स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राजस्थान में गहलोत का गेम ओवर या सोनिया का सुपर ओवर, यही वो सवाल है जिसका जवाब अब सब कोई जानना चाहता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की है। गहलोत गुट की बगावत के बाद पहली बार फोन पर बात हुई है। गहलोत ने अपना पक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा है। खबर है कि गहलोत ने सफाई दी है कि उन्होंने आलाकमान को चुनौती नहीं दी है, लेकिन खबर है कि अभी भी पूरी तरह से मामला सुलझा नहीं है। वह सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, यह खबर भी हमें मिल रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नए सीएम पर फैसला 19 अक्टूबर के बाद होगा, जब अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। दोनों ऑब्जर्वर यानी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को ऑनलाइन भेजेंगे। जयपुर से लौटे ऑब्जर्वर ने अपनी मौखिक रिपोर्ट पहले ही सोनिया गांधी को दे दी है। दो में से एक ऑब्जर्वर ने गहलोत गुट पर बड़े एक्शन की नसीहत दी है। सोनिया गांधी के फैसले के बाद गहलोत गुट अपना रुख तय करेगा। सवाल सीधा है, राजस्थान में रिमोट से पायलट या बहुमत से गहलोत? और क्या जादूगर के मैजिक में उलझ गई हैं सोनिया गांधी? तो यह बड़ा सवाल है। और बगावत की अगुवाई करने वाले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सोनिया गांधी मां जैसी हैं और सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं जाएंगे। खाचरियावास ने यहां तक कहा कि सचिन पायलट कोई दुश्मन नहीं है। बगावत तो वो थी जो मानेसर में हुई, तो वहां पर तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं था। यहां यदि कोई कह रहा है हम डिसिप्लिनरी एक्शन करेंगे, आप हमारे परिवार के मुखिया, आप करेंगे, कोई नोटिस देंगे, हम जवाब देंगे, सम्मान से जवाब देंगे। हम नहीं लड़ना चाहते दिल्ली से। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, उनको मां के बराबर दर्जा देता है हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है। हम तो जमीन के आदमी हैं, हमारी इतना बड़ा तोड़ना, हम तो संघर्ष करके यहां पर बैठे हुए हैं। बाकी लोग बहुत बड़े हैं, उनकी एरोगेंसी चल रही है, उनका घमंड चल रहा है, मीडिया में उनके नाम लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इन्हीं के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी। कमाल हो गया। पायलट साहब को लेकर इस तरह से कहा जाता है। पायलट साहब मेरे कोई दुश्मन नहीं है, कोई व्यक्तिगत रंजिश मेरी उनसे नहीं है। पायलट साहब और मैंने मिलकर राजस्थान में बहुत लड़ाइयां लड़ी है, संघर्ष किए हैं। तो ये बात तो जब या तो पार्टी नेतृत्व या प्रभारी सबको बैठाकर बातचीत करके इस मामले को सॉल्यूशन करते, इतना जल्दी तोड़ना हो सकता है। गहलोत के मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने कहा कि पार्टी में वफादारी का इम्तिहान जरूरी है। जोशी ने कहा कि हाईकमान का फैसला मंजूर किया जाएगा। हमने किसी पसंद पर्टिकुलर पे कोई आपत्ति जारी नहीं। हमारा तो एक स्टैंड था, पार्टी में अनुशासन का मैसेज जाना चाहिए। पार्टी में अगर कोई सरकार को कमजोर करने की कोशिश करता है, सरकार को अल्पमत में बताने की कोशिश करता है और उसके लिए कोई स्टैंड ले लेता है, तो ऐसे लोगों को पहले परीक्षा देनी चाहिए और उसके बाद उनको पार्टी नवाजे। हमने कभी इस बात पे आपत्ति नहीं करी कि जब जो सारा डेडलॉक 2 साल पहले हुआ था, वो लोग उनको पार्टी ने वापस मुख्य धारा में उनको माना, हमने कोई आपत्ति नहीं करी। लेकिन उनमें से कुछ लोग मंत्री भी हैं। लेकिन बात यह है कि एक इम्तिहान जरूर होना चाहिए। किस तरीके का? लॉयल्टी का। किस तरीके के? हाईकमान तय करे किस तरीके का इम्तिहान, एक इम्तिहान जरूर होना चाहिए। फिर भी हाईकमान जो फैसला करेगा मंजूर। वहीं पायलट गुट के विधायक गहलोत गुट के विधायकों पर सख्त एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस एमएलए दिव्य मदेरणा ने कहा कि शांति धारीवाल और महेश जोशी पर कार्रवाई जरूरी है। ये सचिन पायलट जी के टाइम में ये तर्क दे रहे थे कि ये बाहर जाके क्यों बात कर रहे हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात रख सकते थे। तो सीएलपी के मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे क्या शांति धारीवाल जी अपनी बात नहीं रख सकते थे? सचिन पायलट जी का विरोध मुख्यमंत्री जी से था, उनका गतिरोध आपस में था, ये तो आप सब जानते हैं, ये तो सर्वविदित है। लेकिन जो शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी ने किया, उन्होंने सोनिया जी की भेजे हुए तय करी हुई जो मीटिंग रखी गई थी, जिसका अनाउंस बाद में सीएलपी लीडर ने कहा और बाकी जिसका इन्फॉर्मेशन बाद में महेश जोशी जी ने किया, उसको बॉयकॉट करा। मुझे लगता है ये मोर हीनियस देन व्हाट सचिन पायलट हैड डन। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सवाल यह है कि जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक अब फैसला 19 अक्टूबर के बाद होगा कि राजस्थान का नया सीएम कौन होगा। यानी आला कमान ने गहलोत गुट के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि गहलोत गुट की मांग यही थी कि नए सीएम पर फैसला 19 अक्टूबर के बाद किया जाए।
नहीं नहीं नहीं, कोई भी पार्टी की लीडरशिप किसी गुट के सामने सरेंडर नहीं करती है। पार्टी लीडरशिप अपना फैसला अपने आप लेती है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो वो शक्तिशाली नेतृत्व है जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार झुकाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार के सामने नहीं झुकी, तो अपनी पार्टी के किसी नेता के सामने क्यों झुकेंगे हम। जहाँ तक सवाल है राजस्थान का, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को बदलने की प्रक्रिया कांग्रेस नेतृत्व ने शुरू की और कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, पार्टी हाईकमान के द्वारा 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, आदरणीय खड़गे जी और अजय माकन जी। अजय माकन जी और खड़गे जी जयपुर गए। जयपुर में जाकर के उन्होंने सभी विधायकों से एक एक करके मुलाकात करनी थी और मुलाकात करने के लिए सीएलपी की मीटिंग आहूत की गई थी, उसका आह्वान किया गया था और मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक रखी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कहो या कॉन्स्पिरेसी कहो, साजिशन कहो, कुछ लोगों की जिन्होंने उस मीटिंग को ख़राब करने की कोशिश की और कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ एक अलग मीटिंग बुलाई उसी समय। और अफसोस की बात यह है कि पार्टी के चीफ व्हिप के द्वारा ये कन्फ्यूजन पैदा किया गया और एक मिनिस्टर साहब के घर पर ये बैठक बुलाई गई और विधायकों को कुछ नहीं मालूम था, विधायकों को मिसगाइड करके वहाँ बुलाया गया और उससे ये मैसेज देश में गया कि भाई कांग्रेस पार्टी के विधायकों में एका नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। जबकि सच बात यह है कि राजस्थान का एक एक विधायक कांग्रेस नेतृत्व में अपनी पूरी निष्ठा रखता है, पूरा विश्वास रखता है। जो लोग उस बैठक में थे उन्होंने भी, काफ़ी लोगों ने संपर्क कांग्रेस लीडरशिप से किया है, कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री से किया है और सचिन पायलट जी से भी किया है और अपने नेताओं से भी किया है। मुझसे भी कई विधायकों का संपर्क हुआ है जिन्होंने साफ कहा है कि हम कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की साजिश की है अपने निजी स्वार्थ में, उनके खिलाफ एक्शन होना सुनिश्चित है और एक्शन होगा। तो लेकिन इसमें इंतजार किस बात का, क्यों इंतजार किया जा रहा है? मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ आ गए। सुधांशु जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मोदी के सामने हथियार नहीं डाले वो गहलोत गुट के सामने क्या झुकेंगे? देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं, जो कुछ कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ रहा है बड़ी विचित्र स्थिति है। वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है। अब बताइए, जिसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो बगावती हो गया, ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा। और राजस्थान के इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे डोटासरा जी, वो अभी ऐसी मीडिया की रिपोर्ट्स है, क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर सकता जैसे कांग्रेस के तमाम नेता और लोग दावा करते हैं कि जैसे उनको हमारी पार्टी के अंदर का सब कुछ पता है, तो मैं दावा नहीं करता कि हमें कांग्रेस के अंदर का सब कुछ पता है। पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो गहलोत गुट के, यानी इनके हिसाब से बागी विधायकों के साथ थे। तो अब भाई इसके बाद क्या बोला जाए कि आपका मुख्यमंत्री बागी विधायक के रूप में, आपका प्रदेश अध्यक्ष बागी विधायक के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायक के रूप में, संभावित अध्यक्ष जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट किया था वो भी विधायक, वो भी बागी के रूप में, और उसके बाद आप कह रहे हैं साहब ये आंतरिक लोकतंत्र है। मुझे लग रहा है आंतरिक लोकतंत्र से ज्यादा आंतरिक दंगल है। समस्या इस बात की नहीं राजस्थान की। मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं विवेक जी। कश्मीर गया, सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, अब राजस्थान, और युवराज जो हैं वो अपना केरल में यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। मतलब पंजाब गया, कश्मीर गया, पंजाब गया और जाता है राजस्थान, और वो भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं। उधर हाथ से फिसलता पूरा हिंदुस्तान। यहां पे समस्या इसकी नहीं है, समस्या इस बात की है कि राजनीति में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि क्या कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण ये होता कौन कह रहा है। जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहना चाहिए, तो ये कांग्रेस में कभी माना गया है क्या? कांग्रेस का एक अध्यक्ष बताएं जब सत्ता रही हो उसने केवल अध्यक्ष पद रखा हो अपने पास। सोनिया गांधी जी जब तक यूपीए की सरकार रही तो वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन के रूप में सुपर प्राइम मिनिस्टर का पद भी रखे नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं। पीवी नरसिम्हा राव पूरे प्रधानमंत्री के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रखे रहे, राजीव गांधी जी रखे रहे,
इंदिरा जी रखी रही, नेहरू जी ने तो 1950 में इसी आधार के ऊपर इस्तीफा दिलवाया था पुरुषोत्तम दास टंडन से, क्योंकि वो उनकी मर्जी के बगैर बन गए थे। तो भाई राहुल गांधी जी की पार्टी और परिवार दोनों ने उस परंपरा का पालन नहीं किया है जो वो कहने का प्रयास कर रहे थे अशोक गहलोत से, इसीलिए उसका कोई नैतिक आधार नहीं था। उनके खेमे को लगा कि ये तो हमको निपटाने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात यह कि जो बोले उसने अपने आचरण में वो करके दिखाया। तो जैसे हम कहते हैं, हम 71 साल से राजनीतिक दल हैं, 14 साल हमें सत्ता में हो गए और 1991 के बाद से 30 वर्षों से भाजपा यदि सत्ता में नहीं रही तो मुख्य विपक्षी दल रही। कभी बताइए हमारे ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों पद एक ने रखे हों, या नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद दोनों साथ में रखे हों? ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण ही से नर न घनेरे। वो उक्ति कांग्रेस के ऊपर लागू होती है। और इनके लिए सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा भारत देखें साहब। कोलिकोपुल इनके मुख्यमंत्री थे अरुणाचल में, वो चले गए। प्रेमा खांडू इनके मुख्यमंत्री थे, वो चले गए। हेमंता विश्व शर्मा चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। और यहां पे मामला एक जहाज और 2 पायलट में अटका हुआ, या जो कहावत है एक फूल 2 माली में अटका हुआ है। इसलिए ये पूरी समस्या को विजय बहुगुणा इनके मुख्यमंत्री थे चले गए, इस स्तर के लोग चले गए। कैप्टन साहब और गुलाम नबी आजाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद जलवाए जलाल से यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे विवेक जी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक गीत बजना चाहिए। वो जो पुराना गीत था ना, उसकी पंक्ति थी, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। तो वो मुझे लगता है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ बहुत उपयुक्त वो गीत की पंक्तियां साबित होंगी। बिल्कुल सुधांशु जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, इसलिए हर विधायक को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन मैं प्रमोद कृष्णम से ही सवाल पूछ लेता हूं। सुधांशु जी जैसा कि कह रहे हैं कि ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं, आंतरिक दंगल है, तो क्या कांग्रेस के अंदर वाकई ये आंतरिक दंगल है जिसका हमें एक बड़ी पिक्चर हमें देखने को जयपुर में मिली? देखिए, सुधांशु जी का तो फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व अगर कोई फैसला लेता है तो उसकी आलोचना करना। उनका कर्तव्य है कि हमारे यहाँ जो भी होता है उसमें उन्हें बुराई ही नज़र आती है। मैं बड़ा सीधा सीधा आपके माध्यम से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी से। क्या राहुल गांधी जी सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए, सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता और सद्भावना की मजबूती के लिए अगर यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के लिए यानी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा तो क्या ये गलत काम है? तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जब राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया होती है तो विधायकों से राय ली जाती है और उसी राय लेने के पश्चात ही मुख्यमंत्री बदला जाता है। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा है नहीं। आपने तो 3-3 मुख्यमंत्री बदले 6-6 महीने के अंदर। जो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत बदले, जब आपने फैसला ले लिया तो सुना दिया गया। तीरथ सिंह रावत बदले, फैसला ले लिया, सुना दिया गया। धामी जी का फैसला यहीं से हुआ। आपके यहाँ चयन प्रक्रिया है, हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है जिसे इनर डेमोक्रेसी कहते हैं। आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, आपके यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, आपके यहाँ तानाशाही है, आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है। आप इस लोकतंत्र को दंगल कह रहे हैं, हमें स्वीकार है। हमारे यहाँ दंगल है तो सही, हमारे यहाँ विमर्श तो है, हमारे यहाँ विचार है तभी विमर्श है, हमारे यहाँ डिस्कशन है, हमारे यहाँ अगर पक्ष है तो विपक्ष है, हमारे यहाँ अगर एक मत से कोई सहमत नहीं होता तो उसे उसके विरोध में दूसरा मत प्रकट करने की आज़ादी है। आपके यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हुआ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस नेतृत्व ने वहाँ 2 ऑब्जर्वर भेजे। सवाल हमारी पार्टी के, हमारे घर का अंदर का है, हम इसको निपटा लेंगे। ये बात अलग बात है कि आप इसमें भी मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर माफ करना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसी के बदले ये सब बातें हो रही हैं। और आप बिल्कुल खुश मत होइएगा, राजस्थान के अंदर एक एक विधायक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ रहेगा। राजस्थान का एक एक विधायक 2023 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़के फिर जीतेगा। राजस्थान का एक एक विधायक कांग्रेस नेतृत्व के प्रति निष्ठा रखता है और हम इस सरकार को चलाएंगे भी 2023 तक और 23 में दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, आप मुझे बताइए, आप 3 हमले कांग्रेस पार्टी पे करते थे, खास तौर से कांग्रेस लीडरशिप पे करते थे, खास तौर से गांधी परिवार पे करते थे। पहला हमला कि साहब ये पार्टी है नहीं है, ये तो एक परिवार है, परिवार इस पार्टी पे कब्जा बनाए रखना चाहता है और पार्टी का जो अध्यक्ष होगा गांधी परिवार का होगा। आपका ये हमला व्यर्थ सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की लीडरशिप ने, गांधी परिवार ने ये फैसला लिया। ठीक है।
कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। 10 सेकंड और दीजिएगा, एक जी। साथ ही जवाब ले लेंगे उनसे। जी, जी। दूसरा हमला आप करते थे कि कांग्रेस पार्टी में तो साहब फरमान जारी होता है। हमारा कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष इलेक्शन से चुना जाएगा, इलेक्शन से, सिलेक्शन से नहीं। आपके यहां कभी इलेक्शन हुआ क्या? नड्डा जी का इलेक्शन हुआ क्या? गडकरी जी का इलेक्शन हुआ क्या? अमित शाह जी का इलेक्शन हुआ क्या? बंगारू लक्ष्मण जी का इलेक्शन हुआ था? आप मुझे, राजनाथ सिंह जी का इलेक्शन हुआ? आपके यहां अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया चुनाव नहीं है, आपके यहां सिलेक्शन है जी। आप उसे चुन करके चुपचाप घोषित कर देते हैं, 2-4 आदमी। हमारे यहाँ तो प्रोसेस है, हमारे यहाँ जी। प्रोसेस शुरू हो चुका है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा जी। ये चुनाव से तय होगा। लेकिन आपने 2 हमले बहुत बड़े हम पे हमेशा किए हैं। जी। पहला परिवारवाद का हमला किया, जी। राहुल गांधी जी के फैसले ने उसकी हवा निकाल दी। दूसरा जी। हमला किया आपने, इलेक्शन से वो नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा। इन दोनों बातों पर आप जवाब दीजिएगा, आपके यहाँ इलेक्शन कब हुआ और जी। कब होगा? दूसरी बात परिवारवाद, राहुल गांधी और गांधी परिवार ने यह फैसला ले लिया है जी। कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा। हालांकि हम चाहते थे कि ठीक है। अगला अध्यक्ष गांधी जी। परिवार से हो, ठीक है। ये परिवार की मानता है, उन्होंने इस बात को जी। नहीं माना। ठीक है आचार्य जी, हम समझते हैं कि जो रविवार की रात देर रात तक जयपुर में हुआ वो भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, माफ कीजिएगा, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा था। बाकी सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब देंगे। सुधांशु जी। देखिए आचार्य जी ने जो बोला, ये दंगल को जो चुनाव का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं, यदि ये आंतरिक होता तो हम आंतरिक मानते। आपके ऑब्जर्वर गए और उनसे मिलने नहीं गए विधायक। उसके बाद आपके ऑब्जर्वर अजय माकन जी ने आके पब्लिकली बोला कि ये 3 शर्तें रखी गई कांग्रेस अध्यक्षा से बात करने की, और उन्होंने यह भी वर्ड कहा कि जो ये शर्त रखी गई कि 19 अक्टूबर के बाद इसका निर्णय हो और सब कुछ अध्यक्ष पे छोड़ दिया जाए, तो यदि अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन गए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये आंतरिक मामला कहां से हो गया? तो सार्वजनिक बयान है। दूसरी तरफ शांति धारीवाल जी ने जो बोला, ये तो सार्वजनिक बोला है। दूसरी तरफ आपके दूसरे मंत्री राजेंद्र गोड़ा जी ने जो बोला, उन्होंने कहा शांति धारीवाल जी का तो दिमाग खिसक गया है, उन्होंने कहा उनका माइंड का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। इसमें आंतरिक कहां है आचार्य जी? सब तो सार्वजनिक है। इसलिए इसको ना ये आंतरिक है ना ये लोकतंत्र है, ये सार्वजनिक है और दंगल है, ये सार्वजनिक दंगल है। इसलिए आप इसको आप आंतरिक कह ही नहीं सकते। दूसरा आपने बात कही, हां बिल्कुल मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारे यहां 71 साल से आज तक कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होती हैं। हमारे यहां विधिवत चुनाव होता है, पहले जिलों के चुने जाते हैं अध्यक्ष। जब जिले की इकाइयों का गठन हो जाता है तो 2/3 जिले की इकाइयों के गठन के बाद ही प्रदेशों की इकाई की गठन की प्रक्रिया शुरू होती है, और 2/3 प्रदेशों के गठन के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू होती है। और 1951 से आज तक आप कभी बताइए हमारे किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, परिवर्तन खूब हुआ है 21वीं सदी में, जब से मिलेनियम जनरेशन ने अपनी आंख खोली है। आपके यहां एक ही अध्यक्ष रहा, हमारे यहां 8-9 अध्यक्ष रहे पिछले 25 सालों में। मगर कभी किसी ने कोई बयान दिया हो तो बताइए। आपके यहां आंतरिक मामला हो तो हम मान लें, भाई आपके यहां तो बाहर चले जाते हैं। अब ये गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मतभेद हुआ तो बाहर ही चले गए ना, तो आंतरिक कहां रह गया? कैप्टन अमरिंदर बाहर चले गए, ममता बनर्जी बाहर चली गई, शरद पवार बाहर चले गए, जगन मोहन रेड्डी बाहर चले गए। तो आपके यहां तो सारा का सारा मामला सार्वजनिक है, तो अब इसे आप आंतरिक नहीं कर सकते। और एक और बात कह देता हूं, यह कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र है विवेक जी। कांग्रेस मूलतः एक विचारधारा विहीन सत्ता केंद्रित पार्टी है, इसलिए यह लीडर बेस्ड पार्टी है। इसमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं होता, सब लीडर के कार्यकर्ता होते हैं। लीडर पार्टी छोड़ चला जाता, वो चले जाते हैं। हम क्या हैं? हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। तो हमारे यहां कैडर है, इनके यहां सिर्फ लीडर, इसलिए सत्ता का संघर्ष होता है। इसलिए हमने 71 साल में एक बार भी भाजपा का वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, ये 137 साल के इतिहास में। मैं 1885 से कह रहा हूं, विनम्रता से पूछता हूं आचार्य जी, कोई 20 वर्ष बता दे जिसमें कांग्रेस में डिवीजन ना हुआ हो। और जब जब ये पावर से बाहर हुए, ये बताइए, अभी 90 के दशक में जब अटल जी की सरकार थी तभी एनसीपी बनी थी कि नहीं? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी वाली।
अब ये बताइए, तिवारी कांग्रेस, अर्जुन सिंह और तिवारी जी अलग हुए थे कि नहीं? 77 में कांग्रेस जे, कांग्रेस ओ, कांग्रेस अर्स, जगजीवन राम अलग हुए थे। 67 में राज्यों में सत्ता खोए थे तो निजरिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई कितने अलग हो गए थे। मूल सिद्धांत यह है कि चूंकि यह सत्ता केंद्रित पार्टी है तो जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। यह कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र है। हम लोग इतने समय विपक्ष में रहे, बताइए भाजपा में कब विभाजन हुआ? भाजपा में यदि कोई नेता छोड़ के भी गया तो वो सब वापस आए और उन्होंने स्वीकार किया कि जो भाजपा के अंदर प्रेम, स्नेह और सम्मान है वो कहीं भी नहीं है। इनके यहां जो छोड़ के गया वो पार्टी से बड़ा हो गया। आधा दर्जन तो वर्तमान समय में राजनीति में है। प्रमोद कृष्णम जी, क्यों आखिर सारे दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपके दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, पार्टी को छोड़ना और पार्टी में को ज्वाइन करना ये कोई गुनाह नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है तो उसको ज्वाइन कर लेता है। अगर किसी को लगता है कि पार्टी की विचारधारा ठीक नहीं है तो छोड़ देता है, या लगता है कि पार्टी के नेतृत्व से वो सहमत नहीं तो छोड़ देता है। ये कौन सा गुनाह है? लेकिन सवाल बड़ा ये नहीं है, सवाल बड़ा ये है कि राहुल गांधी जो नेता सत्ता को ठोकर पे मारता है, जो नेता सत्ता लोलुप नहीं है, जो नेता स्वार्थ के वशीभूत राजनीति नहीं करता है, जो नेता जिसने 2013 के अंदर सब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी का हर नेता चाहता था कि 2013 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपनी किताब में लिख चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, एक जगह कहा है कि मैं भी चाहता था कि राहुल जी प्राइम मिनिस्टर का पद स्वीकार करें, लेकिन राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर का पद स्वीकार नहीं किया। वो सत्ता लोलुप कहा जाएगा। जो सोनिया गांधी 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, यूपीए 1 की जीत हुई है और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा विद्वान और बड़ा शख्सियत, बड़ी शख्सियत और बड़ा सशक्त नेता, बड़ा लोकप्रिय नेता जब देश में चुनाव हारता है, जब देश में शाइनिंग इंडिया हारता है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए जीतता है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनती है, तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करती हैं। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनती, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाती है। उसके बाद 2009 आता है, 2009 में फिर यूपीए गवर्नमेंट रिपीट करती है। उसके बाद भी सोनिया गांधी के त्याग और तपस्या और बलिदान पर वोट करके सोनिया गांधी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस जीतती है। उसके बाद भी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं। और जब 1991 के अंदर 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या होती है, राजीव गांधी की लाश के टुकड़े बीन करके जब परिवार लाता है, उसके बाद भी ये आवाज उठी कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई तो सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या उनके परिवार से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या नजदीक का दूर का कोई उनका चहेता प्राइम मिनिस्टर बन जाए। सोनिया गांधी नाम फाइनल करती हैं परम विद्वान नरसिम्हा राव जी का। जो परिवार, जो पार्टी नेतृत्व 3-3 बार, 4-4 बार प्रधानमंत्री के कुर्सी का त्याग करता है, वो सत्ता लोलुप। जो राहुल गांधी 19 में चुनाव हारने के बाद नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपने पद को छोड़ देते हैं। इस देश के अंदर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी भी नरेंद्र मोदी जी से हारी, इस देश के अंदर लालू यादव जी की पार्टी भी लोकसभा में हारी, इस देश के अंदर अखिलेश यादव जी की पार्टी भी हारी, इस देश के अंदर शरद पवार जी की भी पार्टी हारी, इस देश के अंदर मायावती जी की भी पार्टी हारी, और रीजनल पार्टियां और भी कई हारी। किसी पार्टी के नेता ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया उसका नाम है राहुल गांधी। जो राहुल गांधी नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा देता है और भारतीय जनता पार्टी उसको नाटक कहती है कि यह इस्तीफा नाटक है, लेकिन उन्होंने उसका निर्वहन किया। जो व्यक्ति, जो नेता राजनीतिक सुचिता का, जो नेता राजनीति की एक अलग संस्कृति, त्याग, तपस्या और बलिदान की संस्कृति को अडॉप्ट करता है, जो नेता पैदल चलता है देश की एकता के लिए, जो नेता कांग्रेस की अध्यक्षता को किनारे रख करके आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है, जिस नेता के पांव में छाले हैं, उस नेता को आप कहते हैं सत्ता लोलुप। हम नहीं कह रहे, ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। इस क्रूशियल नहीं, वो सत्ता लोलुप नहीं है। जो एक पूरा होने दीजिएगा, पूरा आप सुधांशु जी को इंटरप्ट नहीं करते मुझे। नहीं, मैं उनको भी इंटरप्ट करूंगा, लेकिन आप राहुल जी की तारीफ कर रहे हो, बेशक आप करनी भी चाहिए, आप करेंगे भी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस क्रूशियल टाइम में, राहुल की तारीफ नहीं कर रहा जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस क्रूशियल टाइम में जब राहुल गांधी पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तब अशोक गहलोत अलग स्टांस क्यों ले रहे हैं? मेरा छोटा सवाल था जी।
मैं राहुल, सुनिए, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं जी। राहुल गांधी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच्चाई को बयां कर रहा हूं, और जी। इस सच्चाई से सुधांशु जी भी इसको नकार नहीं सकते। राहुल गांधी जी को आप सत्ता लोलुप कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सत्ता को कभी दिमाग में नहीं रखा। अब आता हूं मैं राजस्थान पर। राजस्थान के अंदर यह बात सच है कि हमारी पार्टी के अंदर मतभेद पैदा हुए, हमारी पार्टी के अंदर मतभेदों को सुना जा रहा है। हमारी पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ अगर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी रिपोर्ट वहां के प्रभारी कांग्रेस नेतृत्व को सौंप रहे हैं, वो हम निपटा लेंगे। और मैं फिर दोबारा आपके चैनल पर रिपीट कर रहा हूं, सुधांशु जी, मुझे आप 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा। आपने अपनी पार्टी का इतिहास बताया, मैं आपकी पार्टी के इतिहास से कतई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह था, आपकी पार्टी में चुनाव कब हुआ? आपकी पार्टी में चुनाव कब होगा? क्या आपकी पार्टी के अंदर किसी को बोलने की आजादी है? हमारी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी भी है और अभिव्यक्ति की आजादी भी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी, इनर डेमोक्रेसी नहीं है और आपकी पार्टी में बोलने की आजादी भी नहीं है, यह आरोप है। अच्छा, अभी मात्र कुछ साल पहले हमारी पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से बयान देते थे। हमने तो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, वो पार्टी खुद छोड़ के गए। चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, यशवंत सिन्हा जी हो या अन्य लोग थे। क्या बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी गई? क्या बात करते हैं, हमारे यहां तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता। और तो मैं ये भी कहता हूं, दर्शकों से जाके चेक कर लीजिए, इवन सोशल मीडिया पर भी आपको हमारे कार्यकर्ता कई मुद्दों पे हमारी सरकार की आलोचना करते दिख जाएंगे, किसी और पार्टी में नहीं दिखते। स्वस्थ वहां पे आलोचना होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। अपना विचार रखिए, फिर पार्टी तय करती है कि क्या करना है। आंतरिक लोकतंत्र की जहां तक बात है, मगर मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी सत्ता लोलुप नहीं है, वो त्याग कर रहे हैं साहब। अध्यक्ष पद छोड़ दिया था 2019 में, उसके बाद भी हर चीज को लीड वही करेंगे। संसद में सबसे ज्यादा वो लीड करेंगे, संसद में वो बाहर आके बयान देंगे। भाई दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष अगल बगल खड़े रहेंगे। वो क्या है भाई, ना अध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना उपाध्यक्ष है, ना सदन में नेता प्रतिपक्ष है। उसके बाद वो यात्रा करेंगे, सब चलेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? उत्तरदायित्व विहीन सत्ता चाहिए। जैसे सरकार चलाई थी, उत्तरदायित्व तो नहीं चाहिए, सत्ता का पूरा आनंद चाहिए। ताकि जो जैसे फाड़ा था ना अध्यादेश, वो हमको शक्ति चाहिए। अरे मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए तो गंभीरता चाहिए। यदि आपने दायित्व छोड़ा था तो ईमानदारी से दायित्व छोड़ना चाहिए था और कहना चाहिए था कोई दूसरा व्यक्ति आके नेतृत्व करे। दायित्व तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो छोड़ देंगे, मगर इसके बावजूद सब कुछ हम ही करेंगे। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को अपने पिछवाड़े खड़े होकर रखेंगे। और दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, सोनिया जी के विषय में इन्होंने कहा, आचार्य जी आपको याद होगा जब 1 वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी तो सोनिया जी सबके समर्थन का लेटर लेके, आज दूरदर्शन के आर्काइव से चेक करिएगा, अप्रैल 99, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, महीना पक्का याद है, अप्रैल 1999, राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर सोनिया जी ने कहा था आई एम हैविंग 272। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी क्या? फिर क्यों बोला था 272? 2004 में सारे सहयोगी दलों, अरे हम 7 सीट कम रह गए थे। कांग्रेस के पूरे इतिहास में 150 सीटें न पाने के केवल 2 मौके थे, उसमें से एक इसको अपनी जीत बता रहे, 138 हम थे, 145 ये थे। 52 से आज तक केवल 2 ही बार ऐसा हुआ कांग्रेस 150 के नीचे आई है, उसमें से एक मौका 2004 था। सारे सहयोगी दलों से पत्र लिखवाया अपने समर्थन में, वहां पे वो गई और फिर क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता है कि कलाम साहब और उनके बीच में क्या बात हुई। अचानक आकर उन्होंने कहा कि हम साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मगर आपने ऐसा त्याग नहीं देखा होगा विवेक जी कि प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, हमारे कैबिनेट मंत्री बनेंगे। भाई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन बन के कैबिनेट मंत्री बन ली। ऐसा अद्भुत त्याग आपने नहीं देखा होगा कि सरकार में मंत्री पद लेंगे और उससे सुविधाएं भी लेंगे और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते हुए इस्तीफा देना पड़ा। याद करिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते हुए सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था और दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था रायबरेली से। इस कारण से इसे कहते हैं कि यह कितना बेहतरीन आंतरिक लोकतंत्र था। इन्होंने किताब का जिक्र किया मनमोहन सिंह जी का, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन में मनमोहन सिंह जी ने ही सोनिया जी की उपस्थिति में स्वयं यह बात सार्वजनिक मंच से बोली थी कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। उन्होंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। यह आंतरिक लोकतंत्र था। यह बताइए श्री पीवी नरसिम्हा राव, सोनिया जी आप कहां बोल गए आचार्य जी? थोड़ा सा मैं आपसे विनम्रता रखूंगा। राजीव जी की हत्या हुई थी 21 मई 1991 और 21 जून को
टीवी नरसिम्हा राव जी बन गए थे, उस समय तो सोनिया जी कहीं सीन में नहीं थी, वो राजनीति में ही नहीं आना चाहती थी। कहां से आपने कह दिया कि सोनिया जी ने निर्णय लिया? आपके सारे नेताओं ने मिलकर लिया था कि सबसे बुजुर्गवार जिसका स्वास्थ्य सबसे खराब है, सब आपस में मिलकर तय कर लें, कोई बात नहीं। राजीव जी ये आंतरिक लोकतंत्र से चुने गए थे, 1982 में सांसद, 84 में एमपी और प्रधानमंत्री, पीएम से एमपी से पीएम बन गए। चूंकि इंदिरा जी की सहानुभूति, इंदिरा जी कैसे चुनी गई थी? आंतरिक लोकतंत्र से। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गुंगी गुड़िया बन के। नेहरू जी कैसे चुने गए थे? आंतरिक लोकतंत्र से। आपकी पार्टी का सारा आंतरिक लोकतंत्र तो सरदार पटेल के पक्ष में था, वो गांधी जी की अनुकंपा से चुने गए। तो कब रहा है आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिसको आप बात करने का प्रयास करते हैं? हमेशा उसको एक तरफा अलग रखकर नेतृत्व जिस परिवार ने एक तरीके से यूसर्प किया है हमेशा, और आज भी आप देख लीजिए। चलिए आप एक ऐसा अध्यक्ष बताइए जो गांधी परिवार के बाहर का रहा हो और उसने ससम्मान अपना कार्यकाल पूरा किया हो। सीताराम केसरी जी से जब सोनिया जी ने अध्यक्ष पद लिया है तो उनको ऐसी खबर है बाकायदा मीडिया में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया में बाकायदा खबर आई थी कि उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई, उनको बंद कर दिया गया अंदर बाथरूम में और जाके फिजिकली कब्जा किया गया। तो आप केवल एक बता दीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर सीताराम केसरी तक गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष जिसने गांधी परिवार से थोड़ा भी 19-20 रहा हो? हां, देवकांत बरुआ जैसे लोग रहे जिन्होंने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा, वो लोग रहे। तो एक अध्यक्ष बता दीजिए जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। हमारे यहां कितने रहे? 1997 दिसंबर में सोनिया जी अध्यक्ष बनी, तब से आज तक सोनिया जी हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए राहुल जी हैं। 97 से हमारे कितने अध्यक्ष रहे मैं बता देना चाहता हूं। जब 98 में सरकार बनी तो अडवाणी जी ने छोड़ा, तब हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी अध्यक्ष बने। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण बने, उसके बाद जेना कृष्णमूर्ति बने, उसके बाद वेंकैया नायडू बने, उसके बाद पुनः अडवाणी जी बने, उसके बाद राजनाथ सिंह जी बने, उसके बाद नितिन गडकरी जी बने, उसके बाद पुनः राजनाथ जी बने, उसके बाद अमित शाह जी बने, उसके बाद जेपी नड्डा जी बने। हमने तो गिना दिए 9, आपके यहां एको नहीं 25 साल में। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके यहां बड़ा जबरदस्त आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे सब लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न वर्गों से आकर राष्ट्र को एकजुट करते हुए करते हैं। और हमारे दोनों प्रधानमंत्री अटल जी और मोदी जी, मैं चुनौती से कहता हूं 90 का पूरा दशक देख लीजिए, जितने भी सर्वेक्षण उपलब्ध हैं पत्र पत्रिकाओं में, तो सब में अटल जी प्रधानमंत्री की चॉइस में सबसे ऊपर थे। हमने उन्हें घोषित किया। 2007 के बाद के जितने सर्वेक्षण हैं भिन्न भिन्न मीडिया सोर्सेज में, मोदी जी सबसे ऊपर थे प्रधानमंत्री के रूप में। हमने घोषित किया हमारे नेता बन के प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके नेता प्रधानमंत्री बन के नेताजी बनते हैं। मनमोहन सिंह जी को कोई सोचता ही नहीं था प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस दिन बने उससे 2 दिन पहले नरसिम्हा राव जी को कोई सोचता नहीं था, राजीव गांधी जी को कोई नहीं सोचता था, और आप कहते हैं कि ये जनता के द्वारा चुन के आए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पार्टी के इतिहास में जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। आज आप राजस्थान और अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो राहुल गांधी जी से निर्णय में कहीं ना कहीं चूक हो रही, उत्तरदायित्व तो पूरा लेना चाहिए। यदि आप बगैर अध्यक्ष हुए पार्टी की यात्रा लीड कर रहे हैं तो ये जो पार्टी की बर्बादी की यात्रा है, इसका उत्तरदायित्व तो कौन लेगा? प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी को मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि जिस समय राजीव जी की हत्या हुई थी, उसके बाद जब नरसिम्हा राव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो लोगों ने, उस समय के जो नेता थे, जो कुछ आज नहीं हैं लेकिन उस समय के कुछ नेता अभी भी हैं, जिन्होंने सोनिया जी से ये बात कही थी कि आप राजनीति में आइए और देश के प्रधानमंत्री का पद संभालिए। क्योंकि उससे पहले भी ये हो चुका था। आकस्मिक परिस्थिति जब प्रकट होती है राजनीति के अंदर तो कोई फैसला लेना पड़ता है। जिस समय इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो उस समय राजीव गांधी को जो रात को ही शपथ दिला दी गई थी, अगले दिन, ठीक है, उसी रात को, ठीक है। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपको राहुल गांधी से भी उसी दिन शाम को परिवार से प्रॉब्लम, 6:30 क्या बजे प्रॉब्लम कर दिया गया था उसी दिन शाम को। यस। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए सुधांशु जी, मुझे आप जवाब दीजिएगा, ये जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, ये कौन सी सीएलपी की बैठक में तय हुआ था या फरमान जारी हुआ था? ये जो धामी साहब बने, ये कौन सी सीएलपी इसके लिए बैठक हुई थी? कौन सा चिंतन शिविर लगा था? बल्कि धामी जी तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपना चुनाव भी हार गए थे। ये आपके फरमान जारी होता है। हमारे यहाँ एक सिलेक्शन का नहीं, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है। जब मुख्यमंत्री बदलना होता तो विधायकों से राय ली जाती है। हम ले रहे हैं, हम राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, हम बदल देंगे और कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ रहेंगे। अब आइएगा तीसरे पॉइंट पे। मैं आपसे सुधांशु जी ये बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं
कि आपने कहा कि हमारी पार्टी से कोई निकाला नहीं गया, छोड़ के गए हैं। भाई साहब, हमारी पार्टी से भी कहां निकाला गया? पूरी बात कहने की आजादी है। कपिल सिब्बल साहब खुद छोड़ के गए, गुलाम नबी साहब खुद छोड़ के गए, नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी लिखी लेकिन खुद छोड़ कर गए, सिंधिया जी खुद छोड़ के गए, जितेंद्र प्रसाद खुद छोड़ के गए, आरपीएन सिंह खुद छोड़ के गए। ये जितने लीडर हैं ये खुद छोड़ के गए। सुष्मिता देव को किसी ने नहीं निकाला, खुद छोड़ के गए। अरे भाई, जिसको पार्टी नेतृत्व से अगर सहमति नहीं है वो छोड़ सकता है पार्टी, या कोई और प्रॉब्लम है छोड़ सकता है, या किसी दूसरी पार्टी में जाकर के अगर उसको कोई और अच्छा ऑफर मिल रहा है, उसका राजनीतिक भविष्य और उज्जवल दिखाई दे रहा, वो छोड़ सकता है। पार्टी छोड़ के जाना, पार्टी में ज्वाइन करना, ये कोई गुनाह नहीं है। पता है क्या आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो आपने देश के सामने वादे किए थे, उन वादे पूरे करने में आप लोग फेल हो रहे हैं। तो आपको राहुल गांधी दिखते हैं, गांधी परिवार दिखता है। अगर गांधी परिवार कोई भी काम करे उसकी आप आलोचना करते हैं। आप राहुल गांधी अगर केदारनाथ जाते हैं, आप कहते हो नाटक हो रहा है। राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं, पैदल जाते हैं, आप कहते हो नाटक हो रहा है। राहुल गांधी वैष्णो देवी जाते हैं, आप कहते हैं ढोंग कर रहे हैं। राहुल गांधी महाकाल जाते हैं, कहते हैं नकली शिव भक्त हैं। राहुल गांधी अगर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं, गलत हो रहा है। हाथरस की बेटी का दर्द देखने के लिए उसके परिवार जाते हैं, ये गलत हो रहा है। प्रियंका गांधी अगर कहीं जाती है जहां कहीं अत्याचार होता, ये तो साहब नाटक कर रहे हैं। और राहुल गांधी, हद तो तब हो गई, राहुल गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़ करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करते हैं। पैरों में छाले हैं जिस आदमी के, उस आदमी के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं सत्ता की लोलुपता का। मुझे घोर आपत्ति है आपकी पार्टी में। मुझे एक नेता बताइए वर्तमान परिस्थिति में ठीक है, जो पद यात्रा मेरे पास सीमित वक्त है। प्रमोद कृष्णम जी, एक छोटा जवाब सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं वाइंड अप लूंगा। सुधांशु जी, एक संक्षेप जवाब। हाँ, मैं बताता हूं। राहुल गांधी जी केरल से यात्रा शुरू करते हैं, जहां मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में आपका गठबंधन है। और जॉर्ज पुनिया जैसे व्यक्ति के साथ आप जाकर वो करते हैं जो कहता कि मैं भारत माता से के मेरे पैर छुए टच हो जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए मैं जूता पहनता हूं। अगर आपको क्रिश्चियन पादरी के पास ही जाना था तो फादर जोसेफ के पास नहीं जानते, जिसके हाथ काट दिए गए थे कट्टरपंथियों के द्वारा। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, 18 दिन केरल में, सुनिए, 18 दिन केरल में और 1 दिन उत्तर प्रदेश में। वो तो मजबूरी। ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें अमेठी भी नहीं जा रहे हैं, रायबरेली भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, अपने आनंद भवन को भी नहीं टच कर रहे हैं। नेतृत्व के विश्वसनीयता का है। मैं दोनों मेहमानों से बहुत माफी के साथ ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे पास समय इतना ही था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।